नमस्ते एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पहले आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की टूवर्ड्स से। ठीक है, यूनिवर्स क्या चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको सुनने की ज़रूरत है। एंड यस, तो ये साइकिक रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। आप जिस भी मोमेंट पे ये रीडिंग देखोगे, जब भी खोल के देखोगे, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो। एंड जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ कैसे यहाँ पे हैं, पहले वो चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू राधा माँ, थैंक यू काली माँ, हर हर महादेव। यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे 3 कार्ड से दीजिए। हमें 3 कार्ड्स में बताइए एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पहला यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी दिखा रहा है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आया है लवर्स की एनर्जी आई है। इससे पहले की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए, उसमें लवर्स के 2 कार्ड्स आए हैं। तो यस, ये रीडिंग ये एनर्जी तो आपकी है, ये डेफिनेटली है ना। और यस, हमें एक ही कार्ड चाहिए था लेकिन यूनिवर्स ने 2 दिए हैं। लेट्स टेक बॉटम से यहाँ पे नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। सबसे पहला यहाँ पे कार्ड जो आया है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी नज़र आई है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेस महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कहीं ना कहीं। एक जो क्षमता आपके अंदर पहले थी, ठीक है, जो मजबूती, जो हिम्मत आप इस रिश्ते में महसूस करते थे, जो अपने पार्टनर के लिए जो एक बहुत ज़्यादा एक विश्वास महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा उसके होने से, उस इंसान के होने से जो एक हिम्मत आपको मिलती थी एक अलग से, ठीक है, वो होता है ना कि एक सिक्योरिटी होती है, एक सेफ्टी जगह होती है जो जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके होने से आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आपको इस वक्त में फील नहीं हो रही और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस वक्त में हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस इंसान को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। आप कहीं ना कहीं आप इनको देखने के लिए तरस रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे आप लोग पास्ट लाइफ लवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोलमेट एनर्जी की वाइब यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बहुत एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आप लोग जा चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा दिखा रहे हो बाहर से कि आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही तो आपको इमोशनली कोई फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान के जाने की वजह से या इस इंसान के ना होने की वजह से, या अगर इस इंसान ने आपको एक प्रायोरिटी नहीं माना है अपनी ज़िंदगी में, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं शो कर रहे हो दुनिया को या फिर अपने पार्टनर को ही। लेकिन मैं बता दूं कि आप जितना भी शो कर लो ना, आपको अंदर ही अंदर उतना ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ये चीज़ें परेशान कर रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान जो भी अभी तक चुप है, आपको के स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, वो कमिटमेंट ये इंसान आकर के आपको इस रिश्ते में दे आकर। तो ये चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा ईगो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी है कि आप इनसे बहुत सारे सवाल इनसे करना चाहते हैं कि तुमने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया, तुमने मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों किया, तुमने मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं माना, ठीक है, तुमने मुझे अपना कठोरता भरा बिहेवियर क्यों दिखाया, तुमने मुझे अपनी इतनी रूडनेस क्यों दिखाई, तुमने जो है इतना ज़्यादा
एक रिजर्व्ड बिहेवियर मुझे क्यों दिखाया, तुम चुप क्यों रहे, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। करना क्या चाहिए आप लोगों को, अब गाइडेंस आप लोग के लिए निकालते हैं जल्दी से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आप बताइए यहाँ पे मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स बताना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। मैं टैरो से ही आपको बताती हूँ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे और किसी भी माध्यम से मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे मुझे नजर आई हैं। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको करना क्या चाहिए इस वक्त में, आपको बहुत ज़्यादा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रही हैं कि खुशियाँ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी, आपकी जो भी मुरादें हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हो बहुत टाइम से, वो मुरादें भी आपकी पूरी हो जाएंगी। डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी सुनने वाले हैं एंड आपकी प्रेयर्स को आंसर करने वाले हैं। आपका रीयूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत टाइम से जिस भी इंसान को लेकर आप बहुत वेट कर रहे थे मिलने के लिए, ये इंसान खुद से आपके टूवर्ड्स आ रहे हो। कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट भी आपको देते हुए मुझे नज़र आया है, कुछ ऑफर करते हुए नज़र आए हैं। दोस्ती ऑफर कर सकती है या फिर दोबारा से प्रपोज कर सकते हैं आपको, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैरिज का ऑफर भी यहाँ पे कुछ लोगों को आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लव मैरिज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, ठीक है। और एक जो आप लोनलीनेस में इस वक्त में जी रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आपने खोया है इस इंसान के जाने की वजह से, जो भी लोनलीनेस आप फील कर रहे हो इस वक्त में, वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होने वाला है। आप लोग को बस रेडी रहना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि अपनी थोड़ी सी क्रिएटिव साइड पे थोड़ा सा वर्क करिए। अगर इस समय पर आपका बहुत ज़्यादा एक आपकी इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लस्टफुल चीज़ों की टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा एक रुझान महसूस हो रहा है, या फिर कुछ भी बहुत हो सकता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सडनली जो है ऐसा फील होने लगता है कि ये एनर्जी बहुत हावी हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है इस वक्त में ये चीज़ें हैं, ये मून का इफेक्ट भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा जो है इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा कि आपको ये लस्ट वाली चीज़ें चाहिए हैं या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस दर्दनाक वाले पीरियड जो भी है, जो भी ये लोनलीनेस है, इस पीरियड से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अकेले मत रहिए, इस कमरे से बाहर निकालिए, रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, अकेले नहीं रहना है, ठीक है। इस चाबी का, इस गेट का ताली का चाबी यहाँ पे रखा हुआ है, इस चाबी को यूज़ करिए, इस गेट को खोलिए और इस अंधेरी वाली ज़िंदगी से बाहर निकलिए। आपके लिए ये एक गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स बता रही हैं। और आपने जो भी खोया है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप अपने टूवर्ड से निकालना होगा। जब तक आप इस कमरे में बंद रहेंगे तब तक वो खुशियाँ यूनिवर्स आपको कैसे देंगे। इसीलिए कह रही हैं कि इस गेट को खोल के बाहर निकलो, तुम्हें ये सारी चीज़ें यूनिवर्स देने के लिए बस रेडी है, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा कंपल्सरी गाइडेंस बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें। ये वीडियो और वो वाली वीडियो बहुत लिंक्ड है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रही है कि इस कमरे से अगर आप नहीं निकले तो ये जो खुशियाँ यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं, जो खुशियों में जो डिले हो रहा है वो डिले होता रहेगा, ठीक है। तो खुशियों में क्यों डिले हो रहा है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आपको वो देखनी है। सभी लोग देखिए, बहुत कंपल्सरी वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोई वीडियो देखने का, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बहुत परफेक्ट गाइडेंस है और वो आपकी लाइफ को इतना मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म करेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस कमरे से बाहर निकलो, तभी तो यूनिवर्स दे पाएंगे आपको। उस हर चीज़ देना चाहती हैं, आपने प्यार खोया है प्यार देना चाहती हैं, इज़्ज़त खोई इज़्ज़त देना चाहती हैं, ठीक है। आपको सम्मान देना चाहती हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहती हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहती हैं। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, जिस भी सेक्टर में लगाए, वो हर चीज़ आपको फल देना चाहती हैं। लेकिन आप इस डार्कनेस वाले पीरियड से निकलो तो कदम तो बढ़ाओ अपने टूवर्ड्स से, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आप जो है कमरे में बंद मत रहिए, बाहर निकलिए। ट्रैवल करने के लिए यूनिवर्स कह रही हूँ, कोई है जो इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रपोजल लेकर के आ रहा है, फ्लावर्स लेकर के आ रहा है, गिफ्ट लेकर के आ रहा है, ट्रैवल करके ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली है। जो भी आपने प्रेयर्स मांगी है, रिकन्सिलिएशन की, रीयूनियन की, एक न्याय की, एक जजमेंट की कि आपकी लाइफ में एक सही फैसला आए इस इंसान की टूवर्ड से, आपके जो पर्सन है वो आपके फेवर में सारी डिसीजंस ले, तो वो डिसीजन आपके फेवर में आने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको आंखों के सामने आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन तभी जब आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे। तो कमरे से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप खुश होंगे, आप जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत आगे जा रही है और यूनिवर्स आपको अब खुश
करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाली हो, और इस चीज़ में आपकी मैरिज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हेरोफेंट का कार्ड तो डेफिनेटली कोई काउंसलर, कोई मेंटोर, कोई गाइडेंस तो आपको कहीं ना कहीं से मिलने वाली, चाहे वो मेरे थ्रू ही क्यों ना मिले, आपको मिलेगी डेफिनेटली। और यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ से कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में री इंटर होने वाला है। एक्स पर्सन इज रिटर्निंग का कार्ड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, मैरिज, कमिटमेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपको इस सक्सेस के लिए तैयार रहना है। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये मैरिज से रिलेटेड भी है, आपके करियर से रिलेटेड भी है। अगर करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी तो अब सक्सेस आने का समय आ चुका है। अब वो सारा जो पीरियड था ना, जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस का चल रहा था, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप चले गए थे, लोन में आप थे, ठीक है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपका बैलेंस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट जो है पैसों से भरने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छा पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं। यूनिवर्स कह रही हैं आपको अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, प्लीज़ यहाँ पे गाइड करें। थैंक यू राधा माँ, प्लीज़ बताइए हमें। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक, देखेंगे यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आपको भगवान के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्रस्ट मेंटेन करने की कोशिश करिए, और आपको हंसना है, जॉयफुल एनर्जी में रहना है। थोड़ा सा मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जाइए और वक्त बिताइए वहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पे मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली जस्टिस इज कमिंग। जो आप न्याय चाहते हो अपनी लाइफ में वो बहुत जल्दी आने वाला है। 222 की एनर्जी है, 1122, तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस, जजमेंट दोनों दिख रहा है। बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ा फैसला आपके फेवर में आने वाला है, और ये फैसला यूनिवर्स के टूवर्ड्स है, कृष्ण जी की तरफ से, राधा माँ की तरफ से। ये आपकी लाइफ पूरी चेंज करने वाला है। आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, आपकी पूरी लाइफ बदल रही है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो कर्मा था, जो आपने गुड कर्मा किया है ना, उसका फल मिल रहा है आपको यहाँ पे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। अगेन 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के ऊपर 7 ऑफ कप्स आया है। देखिए आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये आपकी करियर में भी हो सकते हैं, आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ऑप्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है, राइट ऑप्शन को चूज़ करना है, एंड जो है डिलिम्ना में नहीं रहना है। ठीक है, कोई भी गिल्ट फील करके कोई डिसीजन नहीं बनाना है कि आप गिल्टी हो इसलिए आप वो डिसीजन बना लो, या फिर आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं इसलिए आप किसी और चीज़ को छोड़ दो जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको अपनी लव लाइफ पे इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, और आप क्या करो, अपने करियर पे ही ध्यान दे रहे हो, तो आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है। ठीक है, उसको चूज़ करना है, उसको प्रायोरिटी बनाना है। अगर इस समय पर आपके करियर को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है तो आप अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन एक बैलेंस बना के चलिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जिस चीज़ को जहाँ पे प्रायोरिटी देना है वहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी है। और कहीं ना कहीं ये जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑप्शन की ट्रीट किया है। हो सकता है आपके अलावा उनकी लाइफ में और भी कई सारे लोग हों। अगर आप फीमेल है तो उनकी लाइफ में हो सकता है कई सारे मेल हैं। ठीक, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कई सारी फीमेल्स हैं। अगर आप मेल हैं हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कई सारे मेल हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। 333 की एनर्जी, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली पूरा हो रहा है। आपका जो भी प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं, और आपके पर्सन जो भी ऑप्शन में आपको रख रहे थे वो ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इनको समझ में आएगा आपकी इन्होंने गलती करी है, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन आपके टूवर्ड्स आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस वाला था ना, ये सब ख़त्म हो रहा है। यूनिवर्स इनको बहुत ही तगड़ा ट्रिगर भी कहीं ना कहीं दे सकती है, ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई है। जस्टिस आपको मिल रहा है गाइस। अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन की तरह देखा है, आपके होते हुए किसी और को चूज़ कर लिया, थर्ड पार्टी में चले गए, तो इस इंसान को इसका कर्मा डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, देखिए दोनों डेक से सेम कार्ड्स आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स के ऊपर 7 ऑफ कप्स। ठीक है,
किंग ऑफ सोर्ड्स के ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि आप ये जो पत्थर दिल बन गए, बहुत ज़्यादा आपने अपने दिल को एकदम पत्थर सा बना लिया कि अब मुझे कुछ फील नहीं करना है, अब मुझे मेरे मन में ना तो प्यार है, ना मुझे प्यार को फील करना है, ना ही मुझे कोई सैडनेस फील हो। और अगर करना, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, हो नहीं पा रहा है, प्यार नहीं फील कर पा रहे हैं, दर्द नहीं फील हो रहा है, क्योंकि इतना दर्द ऑलरेडी मिल चुका है कि अब वो दर्द फील होना भी बंद हो चुका है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन भी बन गई, तब भी आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को एक सही रास्ते पे लेकर के आना है और एक सही डिसीजन बनाना है। प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पत्थर दिल बन के नहीं रहना, ठीक है। एक ऐसा हार्टलेस इंसान किसी को नहीं चाहिए। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशियाँ जो है आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो खुशियाँ आने के लिए पहले आपको खुद तो अच्छा बनना पड़ेगा, खुद तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, खुद तो अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि जो है आपको अगर खुशियाँ मिलती हैं तो आप उन खुशियों को फील तो कर पाएँ। अगर आप एक हार्टलेस बने रहेंगे तो अगर कोई खुशी आएगी जो आपको प्यार दे, जो आपको इमोशन से एकदम भरने की कोशिश करे, तो क्या आप इस पत्थर वाले दिल के साथ उस इमोशन को फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है इस पत्थर दिल से बाहर निकलना, ठीक है, इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना। और यूनिवर्स कह रही है कि तलवार लेकर मत खड़े रहो, ईगो में मत बैठे रहो, अपने ईगो को एकदम ग्राउंड कर लीजिए, ग्राउंड एनर्जी में आ जाइए। ईगो में रहने से, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको कहा जा रहा है कि इतना लॉजिकल होकर के मत सोचिए, थोड़ा सा आपको इमोशनल, अपना जो है इमोशनल साइड को बैलेंस करना है। यहाँ पे इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश करिए। आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल तो हैं, लेकिन ऐसा दिखा भी रहे हैं कुछ लोग कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस तरीके से नहीं रहना है, ठीक है। आप जो हैं वो रहिए, आपका जो नेचुरल फॉर्म है उसी में आपको रहना है। और अगर बदल गया है तो उसको वापस से वहीं लेकर के आना है। आपको, आपका स्टेट ये नहीं है, ये आपका स्टेट नहीं है, आपका स्टेट ये है, आपका स्टेट लव है, प्योर लव है। आप प्योर लव की एनर्जी में हमेशा से रहे हैं और आपको इसी स्टेट में रहना है। आपको एक जॉय की एनर्जी में आना है। अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों डेक से निकल के आया है, रिपीटेड एनर्जी निकल के आ रही है। आप देख रहे हैं डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास्ट के कोई पर्सन है, पास्ट के लवर हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। और इस इंसान की टूवर्ड से एक्सपेक्ट करिए कि फेस टू फेस मीटिंग, कुछ यहाँ पे गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, बातचीत यहाँ पे डेफिनेटली होगी और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और खुशियाँ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई इंसान भी हो सकते हैं जो आपसे अब मिलने वाले हैं, ठीक है, और इनसे आपकी मुलाकात होने वाली हो, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि फूल का कार्ड हमेशा एक नए इंसान को डेडिकेट करता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ है। तो दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करनी है। एम्परर की एनर्जी है, चुप्पी जो आपने एकदम धारण कर ली है ना, कोई भी इमोशन को फील नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा जो है किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है। जो ज़्यादा इंसान चुप रहता है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऐसी बन जाती है कि फिर इंसान फिर डिप्रेशन में जाने लगता है। आपको वो इस फेज़ में आने से अपने आप को रोकना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने जो पर्सन है, अगर वो उस इंसान के साथ भी आप रहना चाहते हो, तो आप एक बात बताइए कि अगर आप बीमार होंगे तो क्या वो इंसान आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप स्वस्थ होंगे, अगर आप फिट होंगे एकदम मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, तभी वो इंसान आपके साथ रहेगा। तो अपनी हर चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा और अपने आप को एकदम फिट रखना होगा। और फिट रखने के लिए आपको चुप नहीं रहना, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करिए, भले ही आप गॉड से शेयर करिए, आप मंदिर जाइए, जहाँ भी आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से जुड़ सकते हैं, वहाँ बैठिए, उनसे वर्बली बोल कर बताइए, भले ही अकेले में बताइए, लेकिन बताइए। अपने मन को हल्का करिए, अपने मन से सारी चीज़ें निकाल दीजिए बाहर, अंदर नहीं रखना है कुछ भी। ऐसे चुप्पी धारण करके नहीं रहना है आपको, अपनी चुप्पी तोड़िए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ये चीज़ यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। और ये जो आपको वक्त देखने को मिला है, इस पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, एक मैच्योरिटी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और भी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं ताकि आप मैच्योर हो पाओ।
और क्या गाइडेंस है अगेन। देखिए सेम एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, तो डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स दोनों ही डेक से, देखिए अलग डेक से निकाल रही हूँ लेकिन सिमिलर एनर्जी ही निकल रही है, ठीक है। एक कार्ड सिमिलर नहीं निकला है, कई कार्ड्स निकल चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5वां कार्ड है ये जो सिमिलर निकला है, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स बता रही हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, मैरिज आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है और विक्ट्री आ रही है, चाहे आपके करियर फील्ड में हो या मैरिज में हो। रिलेशनशिप आपका फेलियर की टुवर्ड चला गया था लेकिन अब सक्सेस उसमें होने वाली है, ठीक है। और सडनली आपके कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है अरेंज्ड वे में, ये भी चीज़ यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लव कम अरेंज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कोई पास्ट के आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, कोई भी पास्ट का पर्सन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये आपके पास्ट का लवर हो, पास्ट लाइफ का लवर हो या इस लाइफ का लवर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पास्ट में आपके अरेंज वे में कोई आपके आया था, ठीक है, और वो इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इस इंसान के साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, होता है ये चीज़, ठीक है। और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें आपको क्या लगता है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है तो रेडी रहिए आप लोग, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए। अब हैंग्ड मैन और ये उल्टा कार्ड आया है यहाँ पे, जो भी आपका पर्सपेक्टिव अभी तक लाइफ को लेकर था कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, कभी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी मैं खुश नहीं हो पाऊँगा, मेरा जो पर्सन है वो वापस नहीं आएगा, या फिर मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा, मेरे लिए कभी यूनिवर्स जजमेंट नहीं करती है, कभी कोई न्याय नहीं करती है, तो वो सब बदलने वाला है। पूरा एकदम प्लान आपके सामने दिख जाएगा कि यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा हुआ था, और अभी तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी और अब ये चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पक्का ये यकीन होने वाला है कि आप जो अभी तक सोच रहे थे वो तो सच था ही नहीं, सच तो कुछ और ही है। यूनिवर्स का प्लान ऐसे ही दिखता है, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर पूरी तरीके से बदल जाएगा, भगवान को लेकर पूरी तरीके से बदल जाएगा, अपने करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हर चीज़ यहाँ पे बदल रही है। आपका पर्सपेक्टिव ही, आपका नज़रिया पूरा बदल रहा है। जिस चीज़ में आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा, फिर से देखिए जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड दोनों डेक से आया है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रही हूँ। अगेन सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन इतनी देर से आपको बता रही हूँ सेलिब्रेशन का कार्ड, एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, सिमिलर एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है 5 की एनर्जी, तो बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड तो है ही, आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी लाइफ में एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहा है, और सारा जो डिसीजन आपके टूवर्ड नहीं हुआ था वो डिसीजन आपके फेवर में अब होने वाला है, और ये एक अनाउंसमेंट यूनिवर्स करने वाली है बहुत जल्दी, मैं देख पा रही हूँ। अगर कोई एग्जाम का आप वेट कर रहे थे कि उसमें आप पास हो जाओ, तो वहाँ भी अनाउंसमेंट होने वाली है, वहाँ भी आप क्लियर कर लोगे, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो भी आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, आपको समझ नहीं आया था, इतना पैसा लगा दिया, इतनी मेहनत कर ली, इतने सालों तक मेहनत कर ली, लेकिन ये ना तो एग्ज़ाम निकल रहा है, ना ही आपके बिजनेस सेटअप हो पा रहा है, तो वो चीज़ सक्सेसफुली हो जाएगी। आपका वो एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, आपका बिजनेस भी सेटअप हो जाएगा, जो भी लोन है वो क्लियर हो जाएगा, सब बैलेंस शीट आपकी एकदम प्रॉपर होने वाली है, ठीक है। और ये स्ट्रगल पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जो भी आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये इंसान आपकी सुनता नहीं है, जब भी आता है तो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ता है, तो वो आपकी सारी शिकायतें अब दूर होने वाली, क्योंकि ये इंसान अब आपके साथ खुशियाँ मनाने के लिए आने वाले हैं। अब इनसे आपकी ना तो लड़ाइयाँ होंगी, ना ही ये इंसान आपसे दूर जाएंगे, ये इंसान बस आपके पास आने के लिए, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए और आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए वापस आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, करना क्या चाहिए इस वक्त में। थोड़ा सा अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी कुछ भी बोलता है, छोटी भी चीज़ भी, तो आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रही ना, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करिए, इनसे लेट गो करने की कोशिश करिए, इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी जो बहुत बड़ी वाली खुशियाँ जो आने वाली ना, उनका आप वेलकम कर सको। ये छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इनको छोड़ दीजिए, आप बड़ी खुशियों के लिए बने, ठीक है। लवर्स अगेन देखिए सिमिलर एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं आप लोग,
सारे कार्ड मैच हो रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। अब एंजल्स आपको बता रही हैं कि यस यूनियन तो हो रहा है आप लोग का। ये आपके पास्ट के लवर हैं और डेफिनेटली इनसे आपका रियूनियन हो रहा है। ये इंसान जो भी आपको दे नहीं पाए थे, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, गिफ्ट, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस भी चीज़ को लेकर, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपको देने वाले हैं। सूद समेत ये इंसान वापस देगा विद इंटरेस्ट, हर चीज़ बढ़ा के देने वाला है। अभी तक जिसको आपने सिर्फ दिया है ना, वहाँ से आपको मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है कि आप बस थैंकफुल जो ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप थैंक यू करने वाले हैं यूनिवर्स को, ठीक है, कि इतना आपको दे दिया। तो रेडी हो जाइए आप लोग, ठीक है। एंड यस यूनियन तो आपका हो रहा है अपने लवर के साथ, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत खुश होने वाले हैं। ये जो कठिन वाला पीरियड है ना, इसमें आप ये ख़त्म, आपको खुशियों का समय। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, सेम एनर्जीज, वही एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड, ये जो भी पीरियड था, जो भी वेटिंग पीरियड था, जो भी बर्डन था, जो भी कार्मिक साइकिल, जो भी रुकावटें थी, जो भी मून पे चल रहा था, ये सब खत्म। अब ये सारी ब्लॉकेजेस हटी, आपकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट सारी हो रही है, ठीक है। सब यहाँ पे हो रहा है आपकी लाइफ में, आप खुश होंगे अब यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आया है। और जो भी आपकी लाइफ में अभी तक गुड न्यूज़ नहीं आई है, वो गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, सॉरी। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इस डेक से निकालते हैं आप लोगों के लिए। क्या करना चाहिए आप लोगों को इस वक्त में, गाइडेंस क्या है इस वक्त में, क्या करना चाहिए। प्रे करते रहिए, यूनिवर्स कह रही हैं, ठीक है। गुस्सा आपको नहीं करना है और खुश रहिए। यहाँ पे यूनिवर्स की टूवर्ड से गाइडेंस है ये, ठीक है। अनकंडीशनल लव का यहाँ पे बॉटम से कार्ड आया है। तो यूनिवर्स कह रही हैं कि यू रियली वांट अदर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द लव दे हैव फॉर यू। आप हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग ये शो करें कि उनके मन में आपके लिए कितना ज़्यादा प्यार है। लेकिन क्या आप अपने आप से कभी प्यार करते हैं? क्या आपने एक बार भी अपने आप से प्यार करना सीखा है? तो यूनिवर्स कह रही है कि आज से, अभी से आप अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि लव आपका नेचुरल स्टेट है। एंड अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप जैसे हैं, जिस तरीके से भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आपको अपने आप से प्यार करना है। यूनिवर्स कह रही हैं कि आप जो है लव को अगर फील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में ऐसा फील करना होगा कि यहाँ पे हेवन है, यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे लव है, डिवाइन लव का वास करता है, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे हर एक चीज़ है जो आपको चाहिए है, ठीक है। और ये समय है कि आप इस डिवाइन लव को एक्सेस करो, इसको फील कर पाओ, इसको पहचानो। यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को नर्चर करने के लिए समय लो एंड अपने आप को ऐसा समझो कि आप डिवाइन मदर की आर्म्स में हो, आप सो रहे हो, आपको बहुत ही सुकून मिल रहा है, सुकून की नींद आ रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने सराउंडिंग में लॉयल फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करिए, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सप्लाई मिलने वाली, अनलिमिटेड जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ का यूटिलाइज़ करने का जो है अब समय आ चुका है। आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपको देखना है एंड आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने सराउंडिंग में कैसे लोग रखेंगे और कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना होगा खुद को, ठीक है। एक बाउंड्री थोड़ा सा आपको सेट करनी होगी, अच्छी बाउंड्री, पॉजिटिव बाउंड्री, ठीक है। तो आपको ये करना है। एंड जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ रहा है, मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रही हैं उनको लेट गो करना है, लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, उनको हटा देना है, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करनी, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उनसे छोड़ कर जाने की कोशिश करनी है। रिलीज ऑब्स्टेकल दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज कर रही हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ ऑल दी ऑब्स्टेकल्स, सारी चीज़ों से रिलीज़ हो जाइए। अलाइन विद द एंजल्स, एंजल से विद अलाइन करना है, डिवाइन को अलाउ करना है कि वो आपके अंदर लाइट को सेंड कर सकें ताकि आप जो है राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंच पाओ।
आपके अंदर उस डिवाइन लाइट को पहुंचाएं। यूनिवर्स आपको उन्हें अलाउ करना होगा। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए ताकि आप सही रास्ते पर चल सको। एंड जो एक स्मॉल सी वॉइस आपके अंदर से आती है उसको सुनने की पूरी कोशिश करिए, यूनिवर्स कह रही है, ठीक है। और देखती हूँ यहाँ पे क्या है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। यूनिवर्स कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है और अपनी थर्ड आई पे आपको फोकस करने की कोशिश करनी है। जो भी डिवाइन मैसेजेस आपको बार बार मिल रहे हैं, रिपीटेडली मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीक्वेंस में मिलते जा रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान दो। इट इज़ नाउ टाइम टू नोटिस द साइंस, इंटरप्रेट देम एंड यूज़ द हायर गाइडेंस टू क्रिएट ईज इन योर लाइफ, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि साइंस को नोटिस करो, उसको इंटरप्रेट करो, वो क्यों दिख रहे हैं, एंड उसको अपनी हायर गाइडेंस के लिए यूटिलाइज करो ताकि आपकी लाइफ ईजी बन सके। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सवाल आपके दिमाग में बहुत राउंड एंड राउंड घूमता जा रहा है, उसके सवाल के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है वो सारे सवालों के जवाब आपके खुद के अंदर हैं। आपको कहीं और भी जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो किसी से जानने की ज़रूरत है। आपको कोई रीडिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं। आपको बस अपने अंदर जाना है, खुद के अंदर विद इन, एंड अपने आप को अलाउ करना है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर बता सके आपकी आत्मा, आपकी सोल, एंड आपके इमोशंस को एक्सेस कर सके। एंड उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा सी साइड वाटर बॉडी के पास में जाकर बैठना है, वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी देना है कि आप ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं, क्या हो सकता है एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों के पीछे का लेसन क्या हो सकता है, क्या बताना चाहती हैं, अभी ये सारी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, क्या ये कोई प्लान है यूनिवर्स का, क्या इसके बाद आगे ऐसा क्या करने वाली है यूनिवर्स कि अभी ये सारी चीज़ें घटित हुई। बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जॉय की एनर्जी में आना है, पीस की एनर्जी में आना है। इमोशनल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनसे बाहर निकलना है, उनको रिलीज़ करना है। एंड अपने इनर गाइडेंस को, अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकाल के लेकर के आना है, शाइन करना है आप लोगों को। और आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। उन सारी चीज़ों का आपको हमेशा अवेयर रहने की कोशिश करनी है। आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड में, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, कंट्री लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। आपके घर, खुद के घर में क्या हो रहा है, आपके जो भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स भी देखने की कोशिश करो। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उन पर रिफ्लेक्शन करने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करो, एंड ताकि आप नोटिस कर पाओ, ठीक है, कि पीपल जो बोल रहे हैं, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में आपका बहुत शुभचिंतक बन के घूम रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, क्या वो सच में अपने वर्ड पे ट्रू हैं, क्या वो चीज़ें कर भी रहे हैं जो वो कहते हैं, क्या उनके एक्शंस में कोई दम है, क्या वो उनके वर्ड्स में कोई दम दिख रहा है आपको, तब तो आप उनके साथ आपको रहना है। यूनिवर्स कह रही है कि जो जैसा दिखता है हो सकता है कि वो वैसा एग्जैक्टली ना हो, ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड, आपकी जो इंट्यूशन है उस पर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आप हो सकता है ट्री हगर है, एक्टिविस्ट है, ठीक है, और यूनिवर्स कह रही है कि आपको हमेशा अपने रूट से जुड़े रहना है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको थोड़ा सा ईगो महसूस हो रहा है इस वक्त में, आप ईगो में हो थोड़ा सा, तो आपसे कहा जाए थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी में भी आइए और आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाएं, चाहे जितनी भी सक्सेस आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे आप आसमान भी छू लो, लेकिन फिर भी आप हमेशा याद रखना कि आप कहाँ से उठ के आए थे, किस पीरियड को क्रॉस करके आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे थे। तो आप कभी भी ईगो में नहीं जाओगे, कभी भी आप जो एक घमंड की एनर्जी में नहीं आओगे, आप हमेशा ग्राउंड टू अर्थ ही रहोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को एक नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, एंड आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है। यूनिवर्स की टूवर्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए आपको इस वक्त में, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, क्या बताना चाहती हैं आप लोग प्लीज़ बताइए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे उनके लिए क्या मैसेज है, यहाँ पे जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो अगेन तीनों डेक से ही सेम एनर्जी निकली है। ये तीनों 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड होते हैं, ठीक है, सिमिलर एनर्जी है। तो मैं आपके कार्ड्स सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। डेफिनेटली सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, मैरिज कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आ
रही है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी कमी थी आपकी लाइफ में, जिस भी सेक्टर में, वो कमी दूर होने वाली है। आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल रही है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, तो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे मुझे एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जिस भी आंसर को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, वो आंसर आपको मिलने वाला है। और यिंग यांग की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली ये यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि तीनों डेक से ट्विन फ्लेम का कार्ड 11-11 का कार्ड आया। क्लेम करिए इस रीडिंग को। 11-11 का कार्ड 3 बार आया है यहाँ पे, 3 बार, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का यूनियन होने वाला है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कंडीशनिंग का कार्ड है। अभी तक आप जो भी ऐसा सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या फिर इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, या फिर लाइफ में अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर मुझे अपने करियर में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, या फिर मेरे जो फेलियर मुझे रिलेशनशिप में मिला है उसमें कभी मुझे सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ये रिलेशनशिप कभी इसमें सुधार नहीं आ पाएगा कभी रिलेशनशिप में, जो भी आपका बिगड़ा है। तो वो सारी चीज़ें आप सुधारने वाली, रिलेशनशिप में सुधार आएगा, आपके करियर में सुधार आएगा, आपके मन में सुधार आएगा, आपकी आत्मा, आपकी हिम्मत जो नहीं बन पा रही वो हिम्मत बनेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में एक सुधार, एक 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। तीनों डेक से सेम एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्स कह रही है कि डेफिनेटली, एक सेकेंड मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। ओके, मुझे कार्ड ओके यहाँ पे जो भी है फ़िलहाल कंडीशनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। एंड यूनिवर्स कह रही है कि आपको हील करना है, थोड़ा सा हीलिंग आपको करनी है। अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करिए, अपने दिल को थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश करिए, उसको क्लीन करने की कोशिश करिए। दिल में जो दर्द है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसको अंदर एक्यूमुलेट करना नहीं है, उसको जमाना नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अंदर रहती बहुत टाइम तक तो वो कैंसर बन जाती है, वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन जाती है, और वो फिर आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय आपको कर सकती है आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अभी इसको क्लीन करना है, बाहर निकालना है। इस दर्द को भी बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को हील करिए, इस स्टेट से बाहर निकालिए। हार्मनी आपको लेकर के आनी है। आपका जो मन कह रहा है वही मस्तिष्क भी कहना चाहिए। अगर दिमाग कुछ और कह रहा है कुछ करने के लिए, दिल कुछ और कह रहा है, तो आप अभी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं हो। आपको बैलेंस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक सिंक में आना है, एक हारमोनी और हारमोनियस एनर्जी में अपने आप को लेकर के आने की ज़रूरत है, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो अपने अंदर की जो ब्राइटनेस है, अपने अंदर की जो गाइडेंस है, उसको बाहर लेकर के आइए, अपने अंदर मत रखिए। जो भी आपको पता है वो दूसरों को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आपको मिली नहीं है, वो गिफ्ट्स आपको मिलने वाले, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको देने वाली, प्रोवाइड करने वाली है। इसमें आपकी ब्राइटनेस भी है, आपकी इनर ब्राइटनेस भी है यहाँ पे साथ में। तो आप तो शाइन करोगे ही, आपको वो खुशियाँ भी यहाँ पे मिल रही हैं जिससे आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट करिए। यूनिवर्स कह रही है इस नथिंगनेस वाली एनर्जी से आपको बाहर निकालना है कि जीवन में आप कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस हो गया, आप कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, अंधेरे वाली एनर्जी से बाहर निकलो, एक स्टेप फॉरवर्ड लो, डिसीजन बनाओ कि अब आप खुश रहेंगे, अब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, इस एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, एक रंग बिरंगी एनर्जी में आप आएंगे, अपने आप को लेकर के आएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर डिसीजन बनाना है। और अपने अंदर जो ब्राइटनेस है, अपने अंदर जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, उसको ढूंढिए और उसमें जो है आपको खुश होने की ज़रूरत है। पेशेंस आपको थोड़ा सा बनाना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रख लिया आपने, अब ये आपके पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वेट आपने किया ये वर्थ इट था, दिस वेट वॉज वर्थ इट, ठीक है। ये वेट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जो भी अलोननेस वाला पीरियड चल रहा था, बहुत ही एकदम सादी ज़िंदगी जी रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, ये सब आपसे कहा जा रहा है कि आप इस अंधकार वाली एनर्जी से, इस टनल वाली एनर्जी से, जहाँ पे कहीं भी रोशनी किरण नहीं दिख रही है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आपको रोशनी दिखने लगी है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और आपको निकलना भी है यहाँ से। यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ
में जो स्प्रिंग का सीज़न अभी तक नहीं आया है, वो स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है, ठीक है। खुशियाँ खिलने का समय आ चुका है। यूनिवर्स कह रही है कि उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है। आगे चाहे जैसी सिचुएशन है, आगे चाहे जैसा आपको फैसला लेना पड़े, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने यहाँ से कदम बढ़ाया तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपकी लाइफ से छूट जाएगी, तो आप डरिए मत, विश्वास करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट कर लिया तो आप गिरेंगे नहीं। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ये जो फूल आपको दिया जा रहा है, इसको पकड़ लो। आप अगर ट्रस्ट कर लिए तो इस फूल को पकड़ लिए ना, तो फिर आप गिरेंगे नहीं और ये खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा आपको और लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। यूनिवर्स कह रही हैं अपनी खुशियों की तरफ, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड है। थोड़ा सा आपको जो भी पर्सपेक्टिव था ना कि आप इन चीज़ों, ये आपका ये पर्सपेक्टिव है, ये आपका एक बिलीफ सिस्टम था आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को रिलेटेड या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपका पर्सपेक्टिव था वो पर्सपेक्टिव बदल रहा है। और जिनका अभी तक नहीं बदला है, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके सोचने की ज़रूरत है। हर चीज़ नैरो माइंडेड होकर के नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए। यूनिवर्स आपको विजडम देना चाहती हैं और ये विजडम आपको मिलने भी वाली है। आप एकदम मास्टर बनने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है। यूनिवर्स कह रही है कि इस बर्डन से बाहर निकलो, इस बर्डन को पीछे छोड़ दो। ये बर्डन अब बस ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। इस डेक से देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती हैं। एक सेकेंड गाइस। ओके, जल्दी से वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। क्लींस की एनर्जी है, फादर्स लव, यू आर नॉट अलोन। 3 कार्ड्स और दीजिए यहाँ पे यूनिवर्स, हमें बताइए क्या है एग्जैक्टली। मेरी जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, क्या लगता है यूनिवर्स आपको। वल्नरेबिलिटी है, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे। ट्रस्ट मैं आप लोगों को बता ही रही थी, ट्रस्ट का कार्ड। एक कार्ड और दीजिए यहाँ पे। ओके, स्टडी का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस, जो कार्ड यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है ऑलरेडी देख लीजिए, ठीक है। एंड आपसे मैं बता रही थी कि आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को यहाँ पे क्लीन करो, वो भी यहाँ पे नज़र आ चुका है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अलोन नहीं हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अलोन हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं हमेशा, मुझे यूनिवर्स अकेला छोड़ देती है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। उनका साया हमेशा आपके साथ है, उनका साथ हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके आसपास रहती है। आप जब भी उन्हें बुलाएंगे ना मदद के लिए, वो हमेशा आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप जब भी उन्हें बुलाएंगे ना, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप उन्हें प्रेम से बुलाओ, तो प्रेम भाव से आप बुलाइए, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। और आप कभी भी अकेले नहीं बढ़ रहे हैं जीवन में, अकेले वॉक कर ही नहीं रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ट्रस्ट आपको बनाना है। आपका लॉजिकल माइंड हो सकता है कहता है, कुछ रास्ते आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपका जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग है, वो उस रास्ते पे चलने को रेडी ही नहीं है। आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, वो रास्ता कठिन है, मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊँगा। अगर मैं उस रास्ते पर गया तो आगे मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका जो दिल है, आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, आपके जो डिवाइन सोल है जो आपके अंदर है, वो आपको राइट गाइडेंस बता रही है कि आपको उस रास्ते पर चलना है। भले ही उस पर कठिन है, भले ही आगे चल के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन वो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो आपको उस रास्ते पर चलना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके। वो आपकी सोल की गाइडेंस, आपकी इनर गाइडेंस है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि लॉजिकल से थोड़ा सा हट के अपने मन से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में, ठीक है। लॉजिकल पाथ मे बी वन दैट यू मे कंसिडर सेफ एंड मोर फैमिलियर। आपको ऐसा लगता है कि जो इजी रास्ता है, जो आपका माइंड कह रहा है, लॉजिकल माइंड कह रहा है, वो इजी हो सकता है, फैमिलियर हो सकता है, कि इसको हम आसानी से कर लेंगे, कोई झंझट नहीं होगा, कोई हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हम कर लेंगे लाइफ में, तो वो हो सकता है अच्छा होगा। लेकिन वो आपको वहाँ नहीं लेकर के जाएगा जहाँ पे आपको ये जो आपका सोल जो आपको जहाँ पे लेकर के जाना चाहती है, वहाँ पे वो लेकर के आपको जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। आपकी जो एक अवेकनिंग की जो जर्नी है, जो भी आपकी ईश्वर मोक्ष की तरफ जो भी लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की आवाज़ सुननी होगी, आपकी सोल की आवाज़ सुननी होगी, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अदरवाइज आप अगर ईजी रास्ता चुनेंगे तो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लिबरेशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपना जो भी एक इमोशनल साइड है, अभी तक आप वल्नरेबिलिटी में नहीं आए हो। अगर आप मेल हो तब भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि
आपको कहा जाता है ना कि आप नहीं रो सकते, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप मेल हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके मन में बहुत दर्द मुझे दिख रहा है और इस दर्द को आपको पोर आउट करना है, पोर आउट बाहर करना है एंड उसको बस निकाल देना है बाहर, ठीक है। उसको चाहे तो भगवान के सामने या फिर किसी भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के सामने, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अपने आंसू बहा लीजिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, एंड उसको बाहर निकलने दीजिए, उस दर्द को बाहर निकलने दीजिए। इस दर्द को अंदर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो दर्द है उसको आंसुओं में बह जाने दीजिए ताकि वो आपकी बॉडी से निकल जाए, आपकी सोल से निकल जाए। क्योंकि जब आप रोएंगे तो आप एक आत्मा के लेवल पे रोते हैं, और जब वो चीज़ें होती हैं तो वो जो गंदगी है जो मन में भर गई है कहीं ना कहीं, भले वो किसी और की वजह से हुआ है, लेकिन वो गंदगी हमारे अंदर भर गई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको साफ़ करें, ठीक है। तो आपको साफ़ करना है एंड फियर, डरिए मत कि आपको कोई जज कर लेगा, आपको कोई ये कह देगा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम कमज़ोर हो, ऐसा मत सोचिए। अगर आपने आज इसको होल्ड बैक किया, अगर आपने ये ग्रज अपने अंदर रखा, ये नफ़रत, ये जलन, ये जेलसी, ये ईर्ष्या, ये द्वेष अगर अपने मन के अंदर रखा, तो ये आपको नष्ट कर देगा, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई क्या सोच रहा है, आपको अपना सोचना है कि अगर मैंने इस चीज़ को अपने अंदर रखा तो मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी। तो अभी आपको इसको सही करना है, इसको बाहर निकालना है। कोई क्या कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लोग तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तब भी वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, उनका काम ही है कहना। आप अच्छा भी करोगे तब भी वो टांग अड़ाएंगे, तब भी वो ये कहेंगे अरे तुम तो ये कर रहे हो, अरे तुमको तो कुछ नहीं मिलेगा, तब भी कहेंगे। आपको दूसरों की बातें सुननी ही नहीं है, क्योंकि लोग कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। इस 3D वर्ल्ड में, इस कलयुग में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ाना है चाहता हो। हमेशा लोग जो है पीछे घसीटना ही चाहते हैं। कोई भी आपकी अच्छाई आपके मुंह पे नहीं करेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को हाँ आपको बहलाना फुसलाना होगा तो वो ज़रूर करेगा, लेकिन कोई आपको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत जल्दी आगे नहीं आएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो मोटिवेट करेंगे आपको। ज़्यादातर लोग आपको नीचे गिराने की ही कोशिश करेंगे। वो देख लेंगे ना कि अरे ये तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको और नीचे गिराओ, इसको और नीचे गिराओ। वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो लोग ये कहेंगे अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लोग को तब भी बातें बनानी है जब आप अच्छा कर रहे हैं, जब आप बुरा कर रहे हैं तब भी बातें बनानी है। तो आप अपना सोचिए कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। इस दर्द से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस दर्द को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस पीड़ा को अंदर नहीं रखना है आपको। इस पीड़ा को अगर आपने अंदर रखा तो वो जहर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, आपके दिमाग तक चढ़ जाएगा पूरा, और फिर आपको कोई नहीं, आपको डिस्ट्रॉय होने से शायद ही कोई बचा पाए। तो अभी आपको ये करना है और डरना नहीं है कि कोई क्या सोचता है, ठीक है। और किसी की चिंता नहीं करनी कि भाड़ में जाए कोई भी, ठीक है। आपको इस समय अपने आप को संभालना है, अपने आप को ठीक करना है पहले। जब आप ठीक रहेंगे तभी तो दूसरों के लिए कर पाएंगे। जब आप ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। तो खुद को तो ठीक कर लीजिए। यूनिवर्स कह रही है कि स्टडी करो। अगर आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, पुरानी कोई चीज़ आपने पढ़ी है पहले को स्टडी करिए, उसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई आपकी बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बुक्स लीजिए जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज भी मिले, आपको हिम्मत भी मिले, ठीक है। वो बुक्स आपको रीड करनी, या पुराना कोई आपका कोर्स था जो आपने पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पढ़ना है, चाहे नया पढ़िए चाहे पुराना पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये यूनिवर्स कह रही है क्लींजिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपका माइंड बॉडी सोल यहाँ पे बहुत अर्ज हो रहा है कि उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। आपको ये अंदर से आवाज़ दी जा रही है कि आपको अपना मन साफ़ करना है, माइंड साफ़ करना है। भरता जा रहा है, कूड़ा कचरा सब यहाँ पे भर गया है, सब यहाँ पे भर गया है, आपकी सोल में भर गया है। आपकी सोल रो रही है, तड़प रही है कि इसको बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है, लेकिन आप है कि उसको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। निकालने की कोशिश तो करिए, एक डिसीजन बनाइए कि आप ये निकालोगे। अब
ठीक है, आपको ये डिसीजन बनाना है कि मैं अब इन सारी चीज़ों को क्लीन करूँगा, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालूंगा, अपने मन से, दिमाग से, अपनी आत्मा के लेवल से इस गंदगी को मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगी इन सारी चीज़ों को। ये आपको यहाँ पे कहना है। एंड जिस तरीके से हम अपना घर साफ़ करते हैं, अपनी जो भी कार साफ़ करते हैं, जो भी हमारी हाउस होल्ड चीज़ें, हर चीज़ को साफ़ करते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है क्लीनिंग की। सिर्फ बाहरी से साफ़ नहीं कर, सिर्फ नहा लिया, बाल धुल लिए, सिर्फ ये चीज़ साफ़ नहीं होता है। अंदर से आपकी बॉडी भी साफ़ होनी चाहिए, अंदर नेगेटिव एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए, अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपकी आत्मा में नहीं होनी चाहिए। अगर दर्द है तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी अगर ज़्यादा टाइम तक ठहरता है ना, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक ठहर गई तो वो गंदगी ही बन जाती है, वो जो है आपका पूरा सर्वनाश कर सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको सही करो, इसको बाहर निकालो, ज़्यादा बेहतर, ठीक है। फादर्स लव है, अपने परमात्मा से आपको और ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बनाना है, महादेव से, कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, और उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो कभी नहीं टूटेगा, वो अनब्रेकेबल है। एंड चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके पास हैं, वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। आपको उस बॉन्ड को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। लास्ट डेक से यहाँ पे निकालती हूँ आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहती है। मैन की एनर्जी या लेडी की एनर्जी यहाँ पे देखिए, मैन एंड लेडी, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों लोगों के लिए यहाँ पे ये जो भी गाइडेंस निकल के आया है ना, ये सारी चीज़ आप दोनों लोगों को, दोनों जेंडर को यहाँ पे करनी है। डॉग है तो डेफिनेटली लॉयल फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, और आपको अपने सराउंडिंग में लॉयल फ्रेंड्स को रखना है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो दो फेस रखते हैं, आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, पीठ पीछे आपकी कुछ और बोलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। जो भी क्लाउडी आपकी लाइफ में एक एरिया बना हुआ है, जो धुंध आपकी लाइफ में है, उसमें क्लैरिटी लेकर के आइए थोड़ा सा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी हार्ट के मैटर्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। जो भी एक धुंध छाया था आपकी ज़िंदगी में वो हटने वाला है, एंड आपका रीयूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो भी इमोशनल साइड है उसको भी बैलेंस करना है, जो प्रैक्टिकल साइड है उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। जो भी क्रॉस रोड में आप खड़े हो, यहाँ पे नहीं खड़े रहना है, आपको लड़ाई झगड़े से दूरी थोड़ी सी बनानी, क्वारल में बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैन की एनर्जी अगेन, तो अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड आपका ज़्यादा हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ओवर बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवर एक्टिव हो रहा है आपका प्रैक्टिकल नेचर, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बैलेंस, यिंग यांग अपना बैलेंस करने की कोशिश करिए। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपसे आपको फेस नहीं करते हैं, आपको कन्फ्रंट नहीं करते हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं। आप परेशान होते तो वो इंसान भाग जाता है, और आपसे लड़ाई करके, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और अगर कोई डिसीजन बनाना है तो डिसीजन आपको बनाना है, ठीक है, धुंध में नहीं मत रहिए। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए एक पावरफुल सी रीडिंग, और आई गेस यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, आप सब लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, और मैं जितनी भी यहाँ पे वीडियोज़ बनाती हूँ वो सारी टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप जो है लाइव रीडिंग वहाँ पे करूँगी। लास्ट कार्ड यहाँ पे बॉटम से रह गया तो वो मैं आपको बताती हूँ। एंसेस्ट्रल विजडम है यहाँ पे, तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो भी पूर्वज हैं, ठीक है, वो आपसे टाइम पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सपने के द्वारा या फिर किसी भी माध्यम से दे रहे हों, लेकिन वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने गाइडेंस इकट्ठा करी थी, जो भी उन्होंने लाइफ लेसन सीखे थे, जो भी एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के थे ना, वो सारे गाइडेंस को आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है, आपको दिया गया है। एक लेगेसी आप लेकर के आगे चल रहे हो, और आप अगर इवॉल्व करोगे ना तो आप सिर्फ अकेले ही इवॉल्व नहीं हो रहे हो, आप अकेले ही जो है खेल नहीं रहे हो, आप पूरी जो भी लेगेसी आपकी है ना उसको भी आगे लेकर के जा रहे हो। ये चीज़ आप पे यूनिवर्स बता रही है। आपकी एंसेस्ट्रल विजडम यहाँ पे बढ़ रही है, उनकी जो विजडम है वो आपको प्राप्त हो रही है। ये चीज़ आपके जो भी विजडम पावर है वो अनब्लॉक हो रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। गाइज इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, मिलती रहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू all and bye bye।